युद्ध जैसी स्थिति है भारत और पाकिस्तान की। कुछ एक चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग अपने घर वालों को बताना है। जैसे सबसे पहले क्या है, आपको आज की डेट में ब्लैक आउट बोला जा रहा है। ब्लैक आउट, ये ब्लैक आउट क्या चीज़ होता है? ब्लैक आउट माने बिल्कुल अंधेरा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। आप लोग जाकर अपने घर में मम्मी पापा को भी इसके बारे में बताएंगे। जब देश में युद्ध जैसी स्थिति हो तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। खास तौर से जो यंग है, जवान है, सेना है, उनकी तो बढ़ती ही है, आम नागरिकों की भी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। ब्लैक आउट बोला जाता है, मतलब ब्लैक आउट इसलिए होता है कि हवाई जहाज, दुश्मन का हवाई जहाज आप पर, फाइटर, दुश्मन का फाइटर जहाज, लड़ाकू विमान आपके ऊपर आक्रमण न करे, बमबारी न करे, इसके लिए ब्लैक आउट किया जाता है। ब्लैक आउट माने घर में जो शाम होता है, शाम क्या क्रिया होती है? शाम को बल्ब जलाना, दीपक जलाना, पूजा के लिए कहीं बाहर दीपक जलाना, ये नहीं करना है। आपको कोई भी बल्ब नहीं जलाना है, पूजा के लिए कोई दीपक नहीं जलाना है। बाहर, अंदर रूम के अंदर जिसकी लाइट बाहर न निकले, अंदर आप जला सकते हैं, लेकिन क्या है, उतनी ही लाइट जलाना जिससे आपका काम चल सके। तो बीड़ी नहीं पीना, बाहर बीड़ी सिगरेट लोग पीते हैं, उससे भी आग दूर से पता चलता है रात को। बीड़ी और सिगरेट ये ज़्यादातर जो है बॉर्डर एरिया में होता है, ब्लैक आउट किया जाता है। लेकिन कभी कभी जब फाइटर आपकी तरफ भी आएगा और ब्लैक आउट बोला जाएगा तो आपको भी पता होना चाहिए कि ब्लैक आउट में मुझे करना क्या है। किसी भी प्रकार की लाइट, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आजकल क्या ऑटोमेटिक है, लाइट चलती रहती है, उसके लिए आपको ब्लैक पेपर उसके हेडलाइट के ऊपर आपको चिपका देना है, जिससे लाइट वो बाहर न निकले। जैसे ही आदेश आता है ब्लैक आउट का तो आप उसमें चिपका देंगे। गैस चूल्हा जलता है ना, बाहर आदमी निकाल के खाना बना रहा, गर्मी के दिन है तो वो बाहर मतलब नहीं करना। किसी भी प्रकार की लाइट आप रात में नहीं जलाना है, ये ब्लैक आउट का मतलब है। और जब भी बमबारी होती है, बमबारी, दुश्मन का जहाज या दुश्मन का फाइटर जब भी बमबारी करता है तो क्या करना, जमीन पे लेट जाना, सीधे सीधे जमीन पर लेट जाना। और हो सके तो आप आवाज़ मत करिए, शोरगुल मत करिए, छोटा धीरे धीरे जो है लोगों तक पहुंचाइए कि हवाई जहाज हो गया। जैसे क्या होता है आर्मी में, क्या होता है, जैसे हवाई हमला होता है तो व्हिसिल होती है, छोटी छोटी व्हिसिल बजाते हैं, तो उससे आसपास के जो सैनिक हैं या लोग आम नागरिक हैं उनको पता है कि हवाई हमला हो गया है और वो ज़मीन पर लेट जाते हैं और वो थोड़ा बहुत गड्ढा खोद करके उसमें अपने आप को बचाते हैं। क्योंकि जब कोई ब्लास्ट गिरता है, जैसे मान लो ये बम गिरा, कोई भी बम गिरा, तो ये जमीन के ऊपर निकलता, फटने के बाद क्या होता है, उसके जो सेल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो जो बगल में लेटा हुआ आदमी है वो बच सकता है अगर उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं गिरा है, तो इसलिए बोलते हैं लेट जाओ। अब अभी देखो, आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध अभी जो होने वाला है या होने की संभावना है वो होता है परमाणु बम, बोलते हैं ना परमाणु बम। उसका लगभग लोग बोलते हैं 11,000 का तापमान। यहाँ जो हमारा तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस हम तापमान नहीं सह पाते, उसका 11,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। वो आदमी को तो जला देगा, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो आदमी को जला देगा, मतलब पूरे वातावरण में। परमाणु बम कहाँ गिरा था? हिरोशिमा और नागासाकी, दो जगह गिरा था ना, पता है? वहाँ के लोग अब भी विकलांग होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं। उसका जो वातावरण प्रदूषित हो गया, वातावरण आज भी है। तो अगर परमाणु हमला होता है
तो कोशिश करिएगा कि किसी गड्ढे में जाके बचाव किया जा सकता है। खैर हम लोग बॉर्डर से बहुत दूर है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लैक आउट क्या चीज़ है। और युद्ध जैसी स्थिति है, किसी अफवाह में नहीं आना है और ना ही अपने घर वालों को बताना है कि न किसी अफवाह में आना है और ना ही किसी को अफवाह फैलाने देना है। युद्ध जीतने के दो मेन चीज होते हैं। एक तो अफवाह फैला के जीता जाता है कि वहाँ मैंने लड़ाई ली, वहाँ जीत ली, वहाँ जीत ली, वहाँ इतने सैनिक मारे गए, इतने सैनिक मारे गए। तो किसी भी अफवाह में मत आइए और अपना काम, हम देश के एक सब और जिम्मेदार नागरिक है, हमें अपनी जिम्मेदारी से काम को करना है, घर वालों को भी बता देना है ना।